सवाल नंबर आगे बढ़े। कुरान पाक में सूरतों का नाम किसने लिखा था? बहुत छोटा सा सवाल और 2 जुमलों में इसका जवाब है। कुरान मजीद में सूरतों का नाम किसने लिखवाया था? तमामी लोग इस सवाल मतलब कोई भी सवाल किया जाएगा, सारे लोग इसकी अहलियत रखते हैं, कोई भी जवाब दे सकता है। कुरान पाक में सूरतों का नाम किसने लिखवाया था? चलो तशरीफ रखो और कोई कोशिश करे। हाँ बैठो बैठे बैठे थोड़ा। हाँ कौन बोल रहा है? क्या ज़ैद इब्ने? नहीं, जवाब गलत है। मैं जवाब बता के सफर को आगे बढ़ाता हूँ। कुरान पाक में सूरतों का नाम हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी ने कहवाया था। हज्जाज बिन, इसको आप जो है नो ज़हन करते रहे। जैसे सवाल आपके जवाब नहीं आ रहा तो जवाब बताया जा रहा है, हो सकता है कभी आइंदा किसी जरूरत पर काम आ जाए, है नहीं? सवाल नंबर आगे सुने। कुरान पाक में हुजूर के कितने नाम हैं और कौन कौन हैं? चलो 4-5 वाले ही बताओ कितने हैं, बताओ। बोलते रहो बोलते रहो। काबी रूह जब बेदार होती है जमानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। थोड़ा कोशिश करें आप। हुजूर हाँ लगता है कलम इस बार रह जाएगा। बताओ कौन कौन है? कौन कौन है? मुकम्मल सवाल किया गया। हुजूर कुरान पाक में हुजूर के कितने नाम हैं और कौन कौन हैं, मुकम्मल सवाल किया गया है। लाइव चल रहा है। कुरान पाक में हुजूर के 7 नाम हैं। कितने नाम हैं? मोहम्मद, अहमद, ताहा, यासीन, अल मुज़म्मिल, अल मुदस्सिर, अब्दुल्ला। ये 7 नाम हैं जो कुरान में हुजूर के हैं। चलें सवाल आगे सुने। सवाल नंबर 5 भी इस्लामियात की दुनिया में आप गोताज़न हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा दादी नाना नानी का नाम क्या है? दादा दादी और नाना नानी का नाम क्या है? हाँ हाँ बोलो। और चलें बैठ जाएं। हाँ चलो चलें सुन लिए आप लोग कौन कौन है? दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम फातिमा बिनते अमर, नाना का नाम वहाब बिन मुनाफ, नानी का नाम बर्रा। समझ गए? अब सुने सवाल सुने, खामोश रहे। हिजरत के सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह यानी हुजूर के साथ हजरत सिद्दीक़ अकबर के अलावा और कौन कौन थे? जब कुफारों ने काशाने नबूवत को घेरा था तीर और तलवार लेकर कि आज खातमुल अंबिया का माज़ल्ला खात्मा कर दिया जाएगा, तब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। आपके साथ में सिद्दीक़ अकबर और कौन कौन थे बताएं? बोलें खड़े हो जाएं। सवाल जिनको जवाब आ रहा हो खड़े हो जाएं। बहुत इजी सवाल है। खड़े होके जवाब दें।
हाँ बैठो बैठो। मैंने एक नाम बता दिया है, हजरत सिद्दीक़ अकबर। उनके साथ, ये भी हुजूर के साथ थे, अब इनके साथ में और कौन था? चलो बैठो, सवाल का जवाब सुने और सिलसिला आगे बढ़े। हुजूर के साथ हिजरत के वक्त हमरा हजरत सिद्दीक़ अकबर के अलावा आमिर बिन फुहैरा और एक अब्दुल्ला इब्ने अली, ये लोग थे। समझ में आ गई? आ गया? अब आगे चलें। वो आखिरी सहाबी, सुने सवाल सुने, नहीं बाउंस हो जाएगा। वो आखिरी सहाबी कौन थे जिन्होंने हुजूर का रूए मुनव्वर कब्र अनवर में आखिरी बार देखा था? वो कौन सहाबी थे जिन्होंने हुजूर का जमाले जहां आरा का जियारत कब्र में आखिरी बार किया था? लाइब्रेरी में जाने वाले, सीरत मुस्तफा का मुताला करने वाले, हाँ कौन क्या बता रहे हो बेटा, बताओ। ये जवाब इसका ये है, आखिरी बार हजरत कुसुम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत कुसुम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने आखिरी बार हुजूर का दीदार किया था। चलें, सबसे पहले साहिबे शरीयत पैगंबर कौन हैं? सबसे पहले साहिबे शरीयत पैगंबर कौन हैं? सवाल जो खड़े होकर जवाब बताएगा कलम का हकदार वही होगा। अगर आप बैठ के जवाब देंगे, आपका जवाब सही भी रहेगा तो फिर फैसला उलमाए अहले सुन्नत के हाथ में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आ जाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जवाब क्या है इसका? अब आगे सुने, कितने कितने और कौन कौन से नबी ज़ाहिरी हयाते तैयबा के साथ मौजूद हैं? कितने और कौन कौन नबी ज़ाहिरी हयाते तैयबा के साथ मौजूद हैं? थोड़ा आवाज कम करें, आवाज कम करें आप लोग। आवाज कम करें, आवाज कम करें। हाँ। वो करीब करीब हो गया, एक गड़बड़ है। अब आप सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, मैं जवाब बैठ जाओ। अब हो गया, अब कहाँ वहां इतने, अब बैठ जाओ, हो गया। ये जवाब इसका ये है, कौन कौन से नबी ज़ाहिरी हयाते तैयबा के साथ दुनिया में जो मौजूद हैं? हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये 4 नबी हैं। अब आगे सवाल सुने, वो कौन से नबी हैं जिनकी 4 पुश्तें शरफ़े नबूवत से मुशर्रफ हुई? ठीक ठीक जवाब में हो गया, बैठ जाओ। वो कौन, आगे सुने, वो कौन कौन से नबी हैं जिन्होंने निकाह नहीं किया है?
वो कौन कौन से नबी हैं जिन्होंने निकाह नहीं किया है? गलत। हाँ, सही जवाब है। आ जाओ। ठीक जवाब है, ठीक जवाब। चलो सुने सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ज़ौजे मुताहरा से हालते एहराम में निकाह किया था? पिछले साल एक लड़का शाबान था, इस बार वो नहीं उठ रहा है। बैठ जाओ। हाँ, शाबाश। हजरत सही जवाब। सही जवाब। जवाब सही है। हाँ, नहीं सवाल जवाब का टाइम 4 सेकंड। जवाब देने का टाइम 4 सेकंड, उसके बाद में जवाब आपका काबिले कबूल नहीं होगा। अब सुने आगे। हुजूर के निकाह मुबारक में आने वाली सबसे आखिरी ज़ौजा कौन है? चलिए, टाइम आउट हो गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बताए हैं। चलो दोनों लोगों को आ जाओ। चले, ठीक है। आप सुने। खुलफाए राशिदीन में से वो कौन हैं जिन्होंने खिलाफत पर तनख्वाह नहीं ली? हाँ, सही जवाब। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब सुने, आप लोग थोड़ा शोर कम करें ताकि सवाल आपके समातों तक पहुंचती रहे। वो कौन कौन से सहाबी हैं जिनके पीछे हुजूर ने नमाजें पढ़ी हैं? कौन कौन से हैं? और एक नाम लगाओ और बताओ। थोड़ा कोशिश और करें, 4 सेकंड का टाइम है। हजरत अबू बकर। चलिए, टाइम आउट हो गया, बैठ जाए। हजरत अबू बकर और हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो कौन से सहाबी हैं? वो कौन से सहाबी हैं जिनकी नमाजे जनाजा 70 मर्तबा पढ़ी गई? हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला। वो थोड़ा सिलसिला जल्दी करें। वो कौन से सहाबी हैं? सुने पहले, वो कौन से सहाबी हैं जिनके लिए हालते जनाबत में मस्जिद जाना हलाल था? एक नाम और है, एक नाम और है। भाई, जवाब मुकम्मल होना चाहिए। जवाब मुकम्मल होना चाहिए, वरना उस तह तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन फिर अगर तैरना नहीं आता है, समंदर में उतर गए हैं, तो सिवाय हलाकत के और क्या है? अब नहीं माना जाएगा। वो कौन से सहाबी हैं जिनके लिए हालत जनाबत में मस्जिद जाना हलाल था? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत मौला अली। अब आगे सुने, वो कौन से सहाबी हैं? वो कौन से सहाबी हैं? आप लोग सुनते नहीं, शोर में सवाल आपके जहन से माऊफ हो जाता है। से पहले सवाल सुन लें। वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने हजरत ईसा का जमाना भी पाया है?
हजरत सलमान फारसी। तो उठ जाना चाहिए। चलिए, सबसे आखिर में इंतकाल होने वाले, सबसे आखिर में इंतकाल होने वाले सहाबी का नाम क्या है? आजा आजा, चलो वहां तक पहुंच गया। अभी छोटा सा बच्चा है, बड़ा होगा तो फल देगा। आ जाओ, बढ़ेंगी इसकी शाखें तो हिलेगा ये हवा देगा। सबसे हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बाद इस्लाम में दाखिल होने वाली सबसे पहली खातून कौन है? हजरत सैयदा खदीजा के बाद सबसे पहले इस्लाम में दाखिल होने वाली वो कौन सी अजीमुल मर्तबत खवातीन है? बताएं। मैं थोड़ी सी रहनुमाई कर दूं। मैदाने बद्र के उस मार्का आराइयों में जाएं और आपको पता चल जाएगा, जहां मुस्तफा ने गैब की बातें बताई थी और मजहब इस्लाम का नूरानी चेहरा और दायरे इस्लाम का खाका। चलिए, सवाल का टाइम खत्म। वो हजरत सैयदा खदीजा के बाद इस्लाम में दाखिल होने वाली वो मुअज्जज खातून हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा हजरत उम्मुल फज़ल। गैब की खबर मुस्तफा ने नहीं बताई थी। जब फिदिया दे के फिदिया दो, रिहाई हासिल करो। हजरत अब्बास ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो मुस्तफा ने कहा वो जो खजाना तुम दफन करके आए हो वो कहाँ जाएगा? तो हजरत अब्बास ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, ये बात तो मेरे और मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं जानता था। आप वाकई में अल्लाह के पैगंबर हैं। कदमे नाज़े मुस्तफा पे अब्बास का सर झुकता है और मजहब इस्लाम का नूरानी चादर सर पे डाल लेते हैं। चलिए, मैंने कहा था ना मैदान बद्र में पहुंचे, अब आगे चलें। अब बद्र के दुनिया से निकलते हुए वहां पहुंचते हैं जिसे ग़ज़वे उहद कहा जाता है। ग़ज़वे उहद किस माह और सन में वाक़े हुआ था? देखे, इसमें जमाते एदादिया से लेकर इफ्तादोम तक, शोबे नाजरा से लेकर के पूरा मुकम्मल शोबे हिफ्ज़, हर कोई जवाब देने की हैसियत रखता है। हर कोई जवाब दे, जिसे जवाब आता वो खुद जवाब दे। ग़ज़वे उहद किस माह और सन में वाक़े हुआ था? तारीख की दुनिया में जाए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी आपके पास है, तारीख की न जाने कितनी किताबें हैं, आप पढ़ें फिर आपको पता चल जाएगा। चलें, मैं बता देता हूँ। ग़ज़वे खैबर माह मुहर्रम सन 7 हिजरी में वाक़े हुआ। ग़ज़वे उहद माह मुहर्रम सन 7 हिजरी में। हुजूर, अब आखिरी सवाल सुने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते ज़ाहिरी में कितनी बार मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई? अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में पैगंबर इस्लाम ने कितनी बार मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई? गलत है, बैठ जाओ। 2 बार दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। तो आप पढ़ते रहें और सुने सवाल। रोज़े नूर जिसे हम गुंबदे खजरा कहते हैं, रोज़े रसूल पर गुंबद से पहले किसने तामीर किया और किस सन में तामीर हुआ? जो गुंबदे खजरा हम देख रहे हैं मुस्तफा के नूरानी तुरबत पर, वो गुंबद सबसे पहले किसने तामीर किया, किस सन में तामीर हुआ? इसी को तो जनरल नॉलेज बोलते हैं। कुछ निगाहें, कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पर मुझे बहुत भरोसा था कि ये जवाब देंगे हुजूर मिसबाह साहब, लेकिन वो लब अभी तक खामोश हैं।
जरा जहन पर जोर डालें। अब वो सुनने वाले भी समझ गए होंगे कि मैं किसे बोल रहा हूँ। देखें, रोज़े रसूल पर सबसे पहले मलिक मंसूर कलाउन के जमाने में 678 हिजरी में गुंबद की तामीर हुई। ये सब लिख लो आप लोग। चलें आगे बढ़ें। कयामत के दिन जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। कयामत के दिन अल्लाह ताला सारे बंदों का हिसाब कितने घंटे में कर लेगा? 4 घंटे में। आ जाओ। 4 घंटे में। कितने घंटे में? जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा। अब आइए, ये सवाल जो इस्लामी दुनिया से मुंसलिक था, अब रज़वियात में आइए। और जो हमारे असलाफ हैं, जो पीराने इज़ाम हैं, जिन्होंने मुल्क को मिल्लत और अकायदे इस्लामिया और हमारे अकीदों की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके बारे में एक तायराना नजर डालते हैं और आपकी ज़हानत का पता लगाते हैं। सरकारे आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत का तारीखी नाम क्या है? हाँ, मुख्तार है, लेकिन बैठ के आपने जवाब दिया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बैठ के बताएं। हाँ, जवाब तो सही है, लेकिन कैदो बंद की जो हुदूद बंदियां हैं, उनके पाबंद नहीं हैं। चलिए बाद में ले लीजिएगा दिली तसल्ली के लिए। ये सवाल 2014 जब से मैं यहाँ आया हूँ, जहां तक मेरा ख्याल है, हर साल होता है। और इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 4-5 साल से पढ़ रहे होंगे, मालूम होना चाहिए। अब आला हजरत फाजिले बरेलवी अलैहिर्रहमान ने कितने साल में फतावा रज़विया तहरीर फरमाया? आप लोग शायरी करते नहीं है, आला हजरत वाला फतवा चाहिए तो फतवा ऐसे मिलेगा। इसलिए उलमा अहले सुन्नत की पुष्ट पनाही चाहिए ना। हाँ, तो मुकम्मल फतावा रज़विया ही की तो बात हो रही, मैं एक फतवे की थोड़ी बात कर रहा हूँ। तो हाँ, तो इसमें जवाब ये है, बैठ जाएं, 54 साल। इसमें जो लिखा है, इसलिए उलमा अहले सुन्नत की मैंने तायद करवा ली। अब आगे बढ़े। इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी की सन्ने विलादत व वफात किस हिजरी व ईस्वी में हुई? बैठ के नहीं, एक तो आपने सही बता दिया है। चलें बैठे। आला हजरत की विलादत 1272 हिजरी, 1856 ईस्वी, वफात 1340 हिजरी, 1921 ईस्वी में हुई। एक खतीब है जिनका नाम है अल्लामा गुलाम गिलानी अजहरी, जिनकी क्लिप आपने बहुत मर्तबा सुनी होगी और हर क्लिप में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। आपको याद रखना चाहिए, आला हजरत फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान की नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई? आला हजरत हुजूर सदरुश शरीया अलैहि रहमतुल्लाह। हाँ, तो जो उसमें से कुछ बच्चे तायद करें, पहले किसने बताया? तो देखे ज्यादा उंगलियां जिसकी तरफ उठ रही हैं, काबिले गौर वही बच्चा है। रमजान बैठे हैं आप, थोड़ा और कोशिश करें, कलम आपके लिए मौजूद है। आला हजरत आपके पीरो मुर्शिद का इसमें गिरामी क्या है? हाँ, माँ रहरवी।
बदायूनी नहीं है। बैठ जाओ शाबान, बैठ जाओ। बदायूनी लग गया, चलिए ठीक है। आला हजरत के पीरो मुर्शिद, अरे शेर मशहूर नहीं है, अल्लामा आले रसूल मारहरवी, बरोज़े क़यामत मुझसे पूछा जाएगा तो क्या लेके आया, तो अर्ज कर दूंगा इमाम इश्क व मोहब्बत को लेके आया। चलें आप ये सुन लिए, अब आगे बढ़ें। इमाम शाफिया हजरत हसनैन बिन सालेह जमलुल लैल मक्की ने आला हजरत को किस नाम से याद किया? इमाम शाफिया हजरत हसनैन बिन सालेह जमलुल लैल मक्की ने आला हजरत को किस नाम से याद किया? चलें बैठे। आपका नाम जियाउद्दीन अहमद है, आपका नाम जियाउद्दीन अहमद है। आला हजरत की तारीख पैदाइश, आला हजरत की तारीख पैदाइश किस आयत करीमा से निकली है? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ हाँ नहीं देखें, शाबान के लिए थोड़ा सा क्या है ना, वो है तो थोड़ा टाइम, हाँ टाइम आप ले सकते हैं, टाइम उनके लिए बढ़ा है। आला हजरत का कफन शरीफ किसने बिछाया? आला हजरत का कफन शरीफ किसने बिछाया? इंतखाब इफ्तिखार। हाँ आला हजरत का कफन शरीफ किसने बिछाया? नहीं मालूम, आगे बढ़ूं। कुरान पाक की तफसीर लिखने वाले सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि। चलें आगे बढ़ें। आला हजरत ने बचपन में, आला हजरत ने बचपन में किस किताब की शरह, पूरा सवाल सुनिएगा तब जवाब दीजिएगा वरना कलम नहीं मिलेगा। आला हजरत ने बचपन में किस किताब की शरह अरबी जबान में तहरीर की? अरे अरे और इसमें सवाल है भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सवाल को मुकम्मल सुने। अब ये सवाल कैंसिल। हाँ चलिए, नहीं मुकम्मल सवाल, इसलिए मैं क्या बोला, मुकम्मल सवाल आप सुने फिर जवाब दें। चलें जवाब इस सवाल को यहीं पर वो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने अपनी वफात की खबर कितने दिन पहले दी थी? कितने दिन पहले दी थी अपनी वफात की खबर आला हजरत ने? चलो चलो कोशिश, बैठ जाओ। हाँ ये भी गलत, ये भी गलत। हाँ उमूमन बैठ जाएं। एक बात में हो गया, चलिए एक बात जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, कहाँ तक गलत कहाँ तक सही, क्योंकि किताब में तो मैंने नहीं पढ़ा। गांव वाले ये कहते हैं जिसको मरना होता तो 40 दिन पहले उसको पता चल जाता कि मैं मरने वाला हूं। अब ये खबर सही है या गलत है ये तो गांव वाले ही बता सकते हैं। खैर इसमें जो लिखा है 4 माह 22 दिन, कितने दिन? 4 महीना 22 दिन। भाई वो तो वली थे।